Hello students, in today's class we are going to see 7th standard English lesson number 2.7, that is great scientist. So in this video we are going to see question answer this chapter. So let's start. Already इसके पहले के chapters uploaded, you can check the playlist. Okay, so यहाँ पे hard word की meaning दी गई है, जो phrases हैं, जो अगर हार्ड वर्ड की मीनिंग रहेगा या फिर जो ईडियम्स रहते हैं वो सारे आपके यहाँ पे दिए जाते हैं वो लर्न करने के लिए. अगर आप वो लर्न कर लोगे तो चैप्टर आपके लिए ईजी हो जाता है. क्वेश्चन आंसर समझना और पढ़ना और लर्न करना ईजी हो जाता है. डिटर्ड बाय, ये क्या है, एक फ्रेज़ है, यानी कि डिस्करेज्ड बाय, डिस्करेज हुआ है किसी के द्वारा. ये जो करेज नहीं, मतलब जिसका करेज ना करके, उसे प्रोत्साहित ना करके उसे डिमोटिवेट किया जाए, तो डिस्करेज यानी साहस नहीं है उसमें. डिस्टिंग्विश्ड मीन्स फेमस और रिस्पेक्ट. डिस्टिंग्विश्ड का मतलब फेमस या रिस्पेक्ट. प्रसिद्ध है कोई, बहुत फेमस है या रिस्पेक्टेड है, बहुत सम्मानीय व्यक्ति. ऑब्सेशन, ऑब्सेशन का मतलब होता है एक आइडिया या थॉट अबाउट विच वन थिंग्स कंटिन्यूसली, जो कंटिन्यूसली किसी बारे में सोच रहा है. हुक्ड यहाँ पे मतलब है एन्जॉयड समथिंग सो मच दैट यू वर अनेबल टू स्टॉप डूइंग इट. एन्जॉय करना, किसी चीज़ के लिए एन्जॉय किया बहुत ज़्यादा, और अनेबल है मतलब स्टॉप डूइंग इट, किसी चीज़ को करने के लिए अनेबल है. कंसिस्टेंट मीन्स बिहेविंग इन द सेम वे ओवर टाइम. स्पर्ड मीन्स स्टार्टेड एंड स्पीडेड अप, स्टार्ट किया और तेज़ी में. रिवोल्यूशन मीन्स अ सडन एंड कंप्लीट चेंज, अचानक से पूरा चेंज. इन रियलिटी, ये क्या है, भी फ्रेज है, एक्चुअली, रियली. रिवर्स इंजीनियर मीन्स टू टेक अपार्ट एन ऑब्जेक्ट टू सी हाउ इट वर्क्स इन जनरली इन ऑर्डर टू डुप्लीकेट इट. तो यहाँ पे हार्ड वर्ड की मीनिंग जो दिए गए हैं ये इंपॉर्टेंट है, सारे लर्न कर लीजिए. ठीक है. एंग्रॉस्ड, ये भी फ्रेज़ है, कम्प्लीटली इन्वॉल्व, किसी चीज़ में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाना या फिर इंटरेस्टेड होना किसी चीज़ में. कॉम्प्रहेंसिव का मतलब कंप्लीट या इंक्लूडिंग एवरीथिंग, सब कुछ इंक्लूड होना. मेंटोर यानी कौन होता है, गाइड या एडवाइज़र. एस्पिरेशन मीन्स डिज़ायर्स और एम्बिशन, इच्छाएँ या एम्बिशंस. रिलेंटलेस यानी परसिस्टेंट. ये हार्ड वर्ड की मीनिंग यहाँ पे लर्न कर लीजिए सारे के सारे. उसके बाद यहाँ पे देखिए पैराग्राफ दिया गया, उससे रिलेटेड आपको वर्ड मीनिंग दिए गए हैं यहाँ पे. जैसे रीडिंग बिकेम हिज ऑब्सेशन, इलेक्ट्रिसिटी बिकेम अ लाइफ लॉन्ग फैसिनेशन, मेंटोर. तो ये 3 दिए गए हैं. मेंटोर, गाइड, एडवाइज़र, बी यहाँ पे दिया गया है, ए दिया गया है, और सारे यहाँ पे देखिए. रीडिंग बिकेम हिज ऑब्सेशन यानी उसका ऑब्सेशन बन गया रीडिंग करना, पढ़ाई करना, उसके अलावा किसी चीज़ के बारे में दूसरा कुछ नहीं सोच रहा है, ऑल टाइम रीडिंग ही कर रहा है. इलेक्ट्रिसिटी बिकेम अ लाइफ लॉन्ग फैसिनेशन, यानी कि लाइफ लॉन्ग क्या बन गया है उसका फैसिनेशन, यानी ही वॉज ट्रेमेंडसली इंटरेस्टेड इन इलेक्ट्रिसिटी थ्रू आउट हिज लाइफ. तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया इलेक्ट्रिसिटी में अपनी पूरी लाइफ में. गेस वॉट द पैसेज इज़ अबाउट, ये जो पैसेज है किसके बारे में, ये पैसेज है शायद अबाउट, प्रोबेबली मतलब प्रोबेबली किसके बारे में, ग्रेट साइंटिस्ट जिन्होंने क्या किया, हु वर पेशेंट एंड परजर्विंग एंड डिड नॉट लेट डिफिकल्टी स्टॉप देम फ्रॉम मेकिंग इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज. जिस मुश्किलों में भी उसने क्या किया, डिस्कवरीज को नहीं रोका, उसने किया. वॉट वर द ऑड्स अगेंस्ट फराडे इन हिज चाइल्डहुड. तो ऑड्स क्या थे, फराडे जो बोर्न हुए थे तो बहुत ज़्यादा गरीब थे, उनकी फैमिली गरीब थी, और एक लंदन की एक सबब इलाके में रहते थे, गंदी जगह पे, एकदम एकदम लाइक स्लम एरिया टाइप. और उन्होंने सफ़र किया, उनकी जो बातचीत थी ना, तो वो तो बचपन में कैसे बहुत सारे बच्चे को बात करने में दिक्कत होती है, ऐसे उनको दिक्कत थी. अदर चिल्ड्रन उन पे हंसते थे, टीचर्स उसकी हेल्प नहीं करते थे बिल्कुल भी. व्हेन ही वॉज 12, जब वो 12 साल के थे तो उसकी माँ ने क्या किया, स्कूल से बाहर निकाल दिया, तो यहाँ से उनका फॉर्मल एजुकेशन ख़त्म हो गया. व्हाट डू यू थिंक फैराडेज फ्रेंड गेव हिम अ फ्री टिकट टू डेवीज प्रोग्राम. डेवीज वर्क वॉज ऑन केमिकल्स एंड इलेक्ट्रिकल लाइटिंग. तो जो डेवी का वर्क था वो केमिकल पे था और इलेक्ट्रिकल लाइटिंग पे था. तो फैराडे का जो फ्रेंड था वो शायद जानता था कि उसके फैसिनेशन के बारे में, कि उसको इलेक्ट्रिसिटी सब्जेक्ट पे कितना प्यार है. यहाँ पे उसे ये फील हुआ, फैराडे वुड बी इंटरेस्टेड एंड गेव हिम अ फ्री टिकट दिया डेवी के प्रोग्राम के लिए. व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑफ डेवीज लेक्चर, तो क्या सब्जेक्ट था, तो यहाँ पे देखिए मिस्टीरियस फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लूइड. तो ये टॉपिक था, ये सब्जेक्ट था. व्हाट एक्शन एंड थॉट्स ऑफ फैराडे
शो दैट ही वॉज इंस्पायर्ड बाय डेवी द एक्शंस एंड थॉट्स। जो एक्शन और थॉट्स थे फैराडे का, तो उसने इंस्पायर हुआ। डेवी ने क्या बोला, फैराडे वॉज स्पेल बाउंड ड्यूरिंग डेविस लेक्चर, एकदम से उसके लेक्चर में एकदम स्पेल बाउंड, एकदम खो गया उसमें। और वो क्या करता रहा, नोट करता रहा सब कुछ, उसका लेक्चर जो भी हुआ। और वो ताली बजाना ही भूल गया, प्लॉट करना ही भूल गया। और ही बाउंड हिज नोट्स इनटू अ बुक, और उसने उस बुक को क्या किया, बाउंड करवाया, बंधवाया उसको। मीनिंग टू गिफ्ट इट टू डेवी समडे, की कभी भी वो डेवी को गिफ्ट करेगा। और उसने डिसाइड किया, ही डिड नॉट वांट टू सेल बुक्स, कि अब वो बुक्स नहीं बेचेगा, बट राइट हिज ओन बुक, वो खुद का बुक लिखेगा। ही ट्राइड टू मेक डेवी हिज मेंटोर, और उसने क्या ट्राई किया, टू मेक डेविस हिज मेंटोर, उसने ट्राई किया कि वो उसके मेंटोर बने, आदर्श बने, उसको गाइड करें। ओके, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है ये आंसर। फिर अगेन एक पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। गेस द मीनिंग ऑफ रिवर्स इंजीनियर इट। रिवर्स इंजीनियर इट मीन्स टू टेक समथिंग अपार्ट टू सी हाउ इट इज़ मेड एंड हाउ इट वर्क्स। थिंक एंड आंसर। वाई डिड डेवी चूज फैराडे एज हिज सेक्रेटरी? Chemical explosion took place in Davy's lab and he was temporarily blinded. टेम्परली क्या हो गया, ब्लाइंड हो गया उसके लैब में, एक्सप्लोजन हुआ इसकी वजह से। तो अब क्या हो गया, उसको ज़रूरत थी एक असिस्टेंट की, बहुत ही एक्सीलेंस मेमोरी के लिए, ताकि उसकी हेल्प कर सके और उससे रिमाइंड कर सके। फैराडे की कैपेबिलिटीज़ थी ये, और उसने डिसाइड किया उसे हायर करने के लिए अपनी सेक्रेटरी के लिए। वॉज डेवी फेयर इन हीज ट्रीटमेंट ऑफ फैराडे? नो, डेवी वॉज नेवर फेयर इन हीज ट्रीटमेंट ऑफ फैराडे। वो कभी भी उससे अच्छे से नहीं रहा। ही उसने क्या किया, डिसमिस किया फैराडे को, ठीक है, उसके एस्पिरेशन को, और एडवाइस किया हिम टू स्टिक टू बुक बाइंडिंग, कि वो बुक बाइंडिंग करे सिर्फ। हाउ डिड फैराडे रिस्पॉन्ड टू दैट ट्रीटमेंट? इस पर फैराडे ने क्या किया, फैराडे ने अपनी एफर्ट को परसिस्ट किया, उसने वो करता रहा, और वो दिन रात काम करता रहा, और सीखा उसने बहुत कुछ डेवी के एक्सपेरिमेंट पे, और वो प्रमोट किया गया एक लैब असिस्टेंट के लिए। एंड इवन दो मच ऑफ हिज जॉब नाउ वॉज जस्ट क्लीनिंग लैब्स, अब उसका क्या काम क्या था, लैब को क्लीन करने का। अभी ही वॉज नॉट डिस्कवर्ड और फ्रस्ट्रेटेड, डिस्करेज और फ्रस्ट्रेटेड, वो बिल्कुल भी डिस्करेज या फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ। ही वॉज हैप्पी, वो हैप्पी था अभी भी, कि उसे डेवी के एक्सपेरिमेंट को देखने का चांस मिलेगा। व्हाट हैपन्स व्हेन एन इलेक्ट्रिक करेंट इज अप्लाइड टू अ वायर? जब एक इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया जाता है टू अ वायर, इट कॉजेज दैट वायर टू बिहेव लाइक अ मैग्नेट, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। गिव वन एग्जांपल टू शो दैट फैराडे वाज अ गुड प्यूपिल, कि फैराडे क्या था, अच्छा शिष्य था। डेवी वाज नॉट अ गुड मेंटोर, और डेवी था वो अच्छा मेंटोर नहीं था। तो यहाँ पे दिखाया क्यों, क्योंकि वो अच्छा शिष्य इसलिए था क्योंकि उसने जो भी प्रॉब्लम था डेवी का वो सॉल्व किया। उसका मेंटोर था, हिज मेंटोर कुड नॉट, और उसका मेंटोर नहीं कर सका वो। डेवी अच्छा गुड मेंटोर नहीं था क्योंकि वो मॉक था, मतलब फैराडे पे चिल्लाता था, जेलस करता था उससे बाद में, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है, बाकी के क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। राइट व्हाट इज इम्प्लाइड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस? इवन द डेवी डिड नॉट हैव मच होप फॉर फैराडे, तो फैराडे के लिए उसके ज़्यादा होप नहीं थे। व्हाट डू द वर्ड्स इवन देन सजेस्ट, क्या सजेस्ट किया उसने फैराडे को, उसने क्या बोला, उसका हार्डवर्क पे, उसकी कैपेबिलिटीज़, उसके इंटेलिजेंस पे क्या उसने सजेस्ट किया। डेवी बिलीव किया कि फैराडे कुछ नहीं कर सकता साइंस के फील्ड में, क्योंकि वो सोशल स्टेटस, उसका एजुकेशन नहीं था। ये सजेस्ट किया कि डेवी का जो वर्क था वो अच्छा नहीं था, इम्प्रेसिव नहीं था। ये पैराग्राफ दिया गया, उससे क्वेश्चन है, राइट द आइडिया बिहाइंड एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर। तो अगर मैग्नेट मूव होता है तो ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिकल करेंट, दस कन्वर्टिंग मोशन, ये कन्वर्ट करता है मोशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी में। दिस इज़ द आइडिया बिहाइंड इलेक्ट्रिकल जनरेटर, ये इलेक्ट्रिकल जनरेटर के पीछे का आइडिया था। दिस इलेक्ट्रिकल जनरेटर कैन जनरेट ऑल काइंड्स ऑफ पावर, तो हर तरीके का पावर वो जनरेट कर सकता था। वाई वर फैराडेज ड्राइंग्स नॉट एक्सेप्टेड, उसकी ड्राइंग क्यों एक्सेप्ट नहीं की गई? क्योंकि वो अनेबल था इसे एक्सप्लेन करने में, मैथमेटिकल इक्वेशन में जो ज़रूरी रहता है वो उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसने बना तो लिया ड्राइंग। डज इट मीन दे वर रॉन्ग? नो, दे वर नॉट रॉन्ग, बट विदाउट द मैथमेटिकल इक्वेशंस दे वर इनकम्प्लीट, वो इनकम्प्लीट था विदाउट मैथमेटिकल इक्वेशन के। अगर आप कुछ बता रहे हो तो उसका मैथमेटिकल इक्वेशन ज़रूरी होता है, कुछ भी अगर आपने इन्वेंशन की है तो। अभी ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे उसके आंसर्स दिए गए हैं। प्रेडिकेट एंड सब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया है।
ये आपका राइटिंग स्किल है, यहाँ पे देख सकते हो। कोई भी चैप्टर का आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, डाइजेस्ट आंसर चाहिए, डू कमेंट इन कमेंट सेशन, डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड। एंड इफ़ यू वांट ग्रामर टॉपिक और एनी राइटिंग स्किल टॉपिक, हिंदी और इंग्लिश, तो आप कमेंट में बताइए, मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट चैप्टर आपका है टार्टरी, यूनिट 3, वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि जब भी न्यू आपका कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए, आपको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े।